तो बात है एक हफ्ता पहले की, जब मैं रेगुलर चेकअप करवाने चंडीगढ़ जा रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा कुछ टाइम पहले चंडीगढ़ के पीजीआई से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो हर 2-3 महीने में मेरा चंडीगढ़ का एक चक्कर लग जाता है। तो चंडीगढ़ जाने के लिए मैं बस से ट्रैवल कर रहा था। यूजुअली चंडीगढ़ को जाने वाली सारी बसेस जालंधर से होकर गुजरती हैं। अब जालंधर बस स्टॉप पे मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ स्नैक्स लेने के लिए उतरा, जो मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी, और एक दुकान से मैंने खाने के लिए भुजिया का पैकेट लिया। तो मैंने उस दुकानदार से पूछा कि ये पैकेट कितने का है। उसने बोला 25 रुपए का। तो मैंने उसको 50 रुपए दिए। उसके बदले में उसने मुझे 25 रुपए वापस भी कर दिए। दसी वीरे किन्ने दा बॉस आधा आधा किन्ने दा मैनू पैकेट दसी किन्ने दा है आधे मेरा वीर पैकेट दस ना ए वेख वीरे 20 रुपए रेट है है ए मुंडा 25 रुपए लाउन दिया वीरे 25 का ही है ना ये है ना देख लो वीरी 20 रुपए रेट जे पा दस दे एक बारी 25 का कि 20 का पा बॉस 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 उन्नी ने दसना। तो ट्विस्ट यहाँ पे आता है। मेरी एक आदत है, मैं हर चीज लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करता हूँ। तो चेक करते समय मेरा ध्यान उसके एमआरपी पे गया। उसका एमआरपी 20 रुपए था और उसके बदले में उसने मुझसे 25 रुपए चार्ज किए थे। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ साफ साफ 20 रुपए लिखा है, तुम 25 रुपए किस चीज के लिए ले रहे हो? तो उसने बोला हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तुम यहाँ किसी भी दुकान से ले लो, तुम्हें 25 रुपए का ही पड़ेगा। मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों करते हो भाई? तो उसकी टोन थोड़ी चेंज हो गई और उसने हाई पिच पे जाकर मुझे बोला कि अगर तुम्हें लेना है तो लो, वरना यहाँ से जाओ। अब मेरी थोड़ी सटक गई, क्योंकि मेरे साथ पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका था, और वो भी इसी बस स्टैंड पे, क्योंकि मैं रेगुलर 2-2.5 साल से पीजीआई के लिए चक्कर लगा रहा था अपने ट्रांसप्लांट के चक्कर में। तो उस दौरान मेरा कई बार जालंधर बस स्टैंड से होकर गुजरना होता है। तो मैंने उसे बताया कि तुम एमआरपी से ज्यादा बेच नहीं सकते, ये इलीगल है, सरकार इसका अलाउ नहीं करती। यहाँ साफ साफ लिखा है कि कोई भी वेंडर इंडिया में पैकेज्ड वाली चीज को एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकता। ये इलीगल है और शिकायत करने पर वेंडर को ओवरचार्ज करने के बदले में पेनल्टी भी लग सकती है। पर फिर भी वेंडर धड़ल्ले से खुलेआम बेचते हैं। फिर उसके बाद काफी टाइम मेरी उसके साथ बहस चली, पर चूंकि मैं लेट हो रहा था और मेरी बस जाने वाली थी, तो मजबूरी में मुझे उससे पूरे 25 रुपए ही देने पड़े, क्योंकि वो तो पूरा झगड़े पे उतर आया था और मैं उस समय उससे उलझना नहीं चाहता था। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉ बना हुआ है और उसे फॉलो करना भी उनकी पहली प्रायोरिटी है। पर फिर भी ये सब कुछ होते हुए भी वो खुलेआम ये सब करते हैं। अब इसके पीछे उनकी क्या मेंटालिटी होगी, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हर बस स्टैंड से हजारों लोग अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं, कोई अपने ऑफिस, कोई किसी को विजिट करने, कोई अपने रिश्तेदारों के पास, कोई अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जाता है, और कोई मजबूरी में किसी अस्पताल की तरफ, तो कोई शादी वगैरह अटेंड करने के लिए जाता है। हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है। अब इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं, क्योंकि बस वहां से जाते हुए 5-10 मिनट रुकती है और उसी समय कोई वॉशरूम यूज करने तो कोई स्नैक्स लेने के लिए उतरता है। अब समय इतना कम होता है कि आप उससे किसी तरह की बहस कर ही नहीं सकते, और मजबूरी तो आपकी है, उनकी नहीं। वो तो वहां बैठे हैं अपनी जगह, आपको सामान चाहिए, उनको तो बेचना है, और अगर आप नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी तरह अवेयर हो। बात यहाँ 5 रुपए की नहीं, बल्कि धोखा देने की है, सरकार को धोखा देने की है, मजबूरी का फायदा उठाने की है, और रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पे रखकर धड़ल्ले से सामान बेचने की है। अब आप बोलोगे कि इसकी रिपोर्ट कोई हाई अथॉरिटी को क्यों नहीं करता, पर बात वही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। सब लोग जानते हैं फिर भी चुप हैं। ऐसा क्यों? वहां से रोज अपनी ड्यूटी के लिए पुलिस वाले भी गुजरते हैं, सेना वाले भी गुजरते हैं, डॉक्टर भी गुजरते हैं, और भी हायर प्रोफेशन वाले लोग वहां से जाते हैं। सबका रूट वहीं से होकर जाता है और सबको पता है कि वहां क्या होता है, पर कोई कुछ नहीं कहता। सब कोई पैसे देकर चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी लाइफ में खुश है। अगर 1-2 रुपए ज्यादा जाते भी हैं तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही सोचकर सब उसको इग्नोर करते हैं और उनका काम मस्त चलता रहता है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि इस पे हाई अथॉरिटीज जल्दी ही एक्शन लेंगी, ताकि धांधलेबाजी रुक सके, क्योंकि कब तक आम जनता इससे परेशान होती रहेगी। अब सरकार को इस पे नकेल कसने की जरूरत है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।